वर्ष 2015 चीन और पाकिस्तान के संबंधों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में से एक रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर गए थे और उस दौरान चीन के महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हस्ताक्षर हुए थे। तब चीन ने पाकिस्तान को सपने दिखाए थे कि कैसे चीन के $46 बिलियन के निवेश के बाद पाकिस्तान में वैश्विक स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और पाक भी दक्षिण एशिया में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। हालांकि इसके 5 सालों के अंदर ही अंदर सीपेक को लेकर चीन भी निराश होने लगा है। बलूचिस्तान में आए दिन सीपेक प्रोजेक्ट्स पर हो रहे हमले और भारत द्वारा POK को दोबारा अपने में विलय कराने के बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन ने आखिरकार पाकिस्तान को डंप करने का फैसला ले लिया है और ऐसे में उसका नया साझेदार बना है ईरान। दरअसल हाल ही में चीन ने पाक के पड़ोसी ईरान के साथ $400 बिलियन की 25 वर्षीय डील पक्की करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद कई एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये डील सीपेक और ग्वादर पोर्ट की रणनीतिक वैल्यू को कम कर देगी। दरअसल ईरान चीन डील को लेकर सार्वजनिक हुए कुछ लीक दस्तावेजों के मुताबिक आने वाले वर्षों में ईरान अपने बंदर-ए-जस्क पोर्ट को चीन को सौंप सकता है। ये पोर्ट ग्वादर और चाबहार पोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। इतना ही नहीं, डील के मुताबिक ईरान पर्शियन गल्फ में स्थित अपने किश द्वीप को भी चीन को बेच सकता है। ऐसे में चीन आसानी से अफगानिस्तान के रास्ते या फिर पहले से ही BRI को अपना चुके मध्य एशिया के देशों के जरिए ईरान की इन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों तक अपनी पहुंच बना सकता है। ऐसे में पाकिस्तान का सीपेक और ग्वादर पोर्ट चीन के किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर चीन को सीपेक और पाकिस्तान का विकल्प तलाशने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल पाकिस्तान आज दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर अपने ही अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर में गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर दक्षिण में बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के पंजाब को छोड़कर वहां के हर प्रांत में एक अलगाववाद का आंदोलन देखने को मिलता है, जिसे काबू में रखना पाकिस्तान के लिए आने वाले दशक में बेहद मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, सीपेक भारत के हिस्से से होकर गुजरता है, जिसका भारत शुरू से ही विरोध करता आ रहा है। ऐसे में भविष्य में अगर भारत अपने POK पर दोबारा कंट्रोल करता है तो चीन का सीपेक धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे में चीन के लिए सीपेक का विकल्प खोजना ही लॉन्ग टर्म में उसके हित में होगा। सीपेक पर पाकिस्तान में कोई कम विपत्ति नहीं है। सीपेक के प्रोजेक्ट्स में शामिल कंपनियों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण में बलूचिस्तान में सीपेक पर सुरक्षा का बड़ा खतरा भी मौजूद है। बलूचिस्तान को आजकल पाकिस्तान सेना की कब्रगाह भी कहा जाता है, क्योंकि वहां से अक्सर बलोच क्रांतिकारियों द्वारा पाकिस्तानी सेना पर हमले की खबरें आती रहती हैं। इतना ही नहीं, 29 जून को कराची स्टॉक एक्सचेंज पर भी बलोच क्रांतिकारियों ने हमला बोल चीन और पाक के हुक्मरानों को बड़ा संदेश दिया था। कुल मिलाकर चीन द्वारा पाकिस्तान को डंप किया जा रहा है, जो अपने आप में पाकिस्तान के भविष्य को लेकर सवालिया निशान पैदा करता है। पाकिस्तान आज भी वहीं का वहीं है और चीन को अपना नया दोस्त ईरान मिल चुका है। ईरान और पाकिस्तान के बीच ईरान बड़ी आर्थिक शक्ति है। ईरान $446 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, जबकि पाक सिर्फ $314 बिलियन की इकोनॉमी। ईरान की GDP पर कैपिटा तो पाकिस्तान के मुकाबले लगभग 4 गुना है। ऐसे में चीन के लिए बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ईरान से ही आएगा। ईरान ज्यादा लुभावक है और ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली भी। ऐसे में चीन अपने ऑल वेदर एली पाकिस्तान को डंप कर रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान उसके किसी काम का नहीं रह गया।